हाय लियोस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है लियोस। 5 से लेके 11 फरवरी तक के लिए रीडिंग है ये। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है इस हफ्ते और कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लियोस। और लियो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू लियोस। So let's get started, Leos. Yeah, guys, कहीं ना कहीं intuitive communication, silent whisper of the heart. Okay. कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोल लव लाइफ के लिए बोलना चाहूंगी कि लव लाइफ के लिए अगर पास में कोई भी इश्यू चल रही थी, में भी शायद हो सकता है आप लोग बातचीत ना कर पा रहे हो। ओके, या फिर एक दूसरे को अच्छी तरह से कम्युनिकेशन ना कर पा रहे हो। ओके, जैसे बोलते हैं ना, झगड़ा फसाद कुछ नहीं, बस ऐसे एक दूसरे के साथ में अपने दिल की बातें शेयर ना कर पा रहे हो। लव लाइफ पहले बोलना चाहूंगी। ओके, तो जो बातचीत नहीं हो पा रही थी खुल के, ओके, लव लाइफ के लिए साइलेंटली आप लोग एक दूसरे को बस हाँ ना कर रहे थे, तो वो जो साइलेंट पार्ट है ना, वो खत्म हो रहा है और आप अपने पार्टनर के साथ में खुल के बात कर रहे हो, या फिर भी अपने पार्टनर के साथ में और भी ज्यादा बॉन्डिंग आ रही है, कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं एंड पीस आ रहा है लव वाइज। ओके, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ इंट्यूटिव कम्युनिकेशन एंड नाइन ऑफ हार्ट। नाइन ऑफ हार्ट इज ऑल अबाउट नाइन ऑफ कप। नाइन ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फुलफिलमेंट, हार्मोनी एंड प्रोटेक्शन। लव वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ पर आपके इस हफ्ते विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है और कहीं ना कहीं पीस आ रहा है। ओके, और अगर इन जनरली बोलूँ तो जनरली जो भी आपकी सिक्योर लाइफ के प्रति आप ना पास में काम कर रहे थे, ओके, या फिर कोई पास में कोई ऐसी परिस्थिति थी जो सही नहीं थी, ओके, तो वो परिस्थिति खत्म हो रही है ताकि आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ जा सको। ओके, नो मैटर व्हाट, कि अगर आपने पास में मनी इश्यू चल रहा था, जॉब का इश्यू चल रहा था, या आप खुद में अपने आप में परेशान थे, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आपकी लाइफ में पास के जो भी प्रॉब्लम थे उसमें से हील हो रहे हो, अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो एंड किसी की लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, अपॉर्चुनिटी आ रही है और किसी के विशेष फुलफिलमेंट हो रहे हैं। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है तो नई जॉब स्विच भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं। जो भी आपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी ना गाइस, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ सॉलिट्यूड एंड मैजिक प्रेयर, आपकी दुआ कबूल हो रही है। पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हैं रिलेशनशिप में, जॉब में, इन्वायरमेंट में, या फिर आपके विशेष को लेके। देयर इज द विश ग्रांटेड मूवमेंट हो रहा है ये हफ्ता। ओके गाइस, लव लाइफ के लिए आपने विश मांगी थी तो वो ग्रांटेड हो रहे हैं कि मेरे पार्टनर के साथ में फिर से हम लोग बॉन्ड हो जाए बोल के, तो वो विश ग्रांटेड हो रहे हैं एंड देयर इज द पॉजिटिव चेंज। अपने आप में अकेले में रह के सोल्यूशन आ रहा है, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो एंड विश ग्रांटेड वाला वीक है। ओके लियोस, वाओ, विश ग्रांटेड, हार्मोनी, पीस, पॉजिटिव चेंज वाला वीक है। वाओ, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं लियोस। अगर आप सिंगल थे ना, तो मिंगल होने के लिए भी आपके लाइफ में यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके लियोस, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लियोस। व्हाट्स द मैसेजेस फॉर लियोस? What's the messages for Leos? What's the messages for Leos? One more shuffle. Okay, Leos, let's get started. This is bottom of the deck. Okay, see, कहीं ना कहीं लव के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, करियर के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस थे, नेगेटिविटी थी, डार्क पीरियड चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में,
पास्ट को लेके या फिर सिंगल थे, आप मिंगल होना चाहते हैं तो ओवर थिंकिंग करें, रात रात भर सोच रहे हो, ओवर थिंक करें। बट 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल। ओके, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, तो यहाँ पर जिस भी वजह से आप सोच रहे हो, तो यहाँ पर आपको ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, और इमोशनली आप दिल से ये नेगेटिव सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हो। ओके, तो साइकिल इज कंप्लीशन हो रहा है। दिस इज द सपोर्टिंग कार्ड फॉर द वीक। ओके, तो जो भी आपकी स्ट्रेस थी ना, उसके लिए, उसको ओवरकम करने के लिए मे भी शायद, जैसे कि लव वाइज अगर सिंगल थे तो आप मिंगल होना चाहते तो सामने वाले ने कॉल कर लिया तो आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। ओके, उसी तरह से अगर करियर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो कोई सपोर्ट, सामने वाले ने कोई आके सपोर्ट कर दिया तो आपकी करियर में स्ट्रेस खत्म हो गई। उसी टाइप की एनर्जी। ओके, जो भी आप सोचते हो ना, कोई आके हेल्प मिल जाएगा ताकि आप उसको ओवरकम कर लो, वो साइकिल को खत्म कर दो। ओके, इसीलिए यहाँ पर यू, नो मैटर व्हाट, यू आर प्रोटेक्टेड। ये हफ्ता आपने जो भी प्रेयर मांगा था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 6 of Wands। सी, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक विक्ट्री हो रही है, सक्सेस मिल रहा है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, पास के मामलों से आप उभर रहे हो, अरेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, तरक्की मिल रहा है, एंड किसी की शादी भी हो रही है। ओके, 6 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस, सी आई टोल्ड यू ना कि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। पास के मामलों में आपको विक्ट्री मिल रही है, पास के नेगेटिविटी को आप ओवरकम कर रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर। सी अगेन नाइट ऑफ कप, आई टोल्ड यू ना कहीं मे भी शायद हो सकता है कि यू डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, लियोस, अदरवाइज दिस इज योर डिजायर। ओके, आपकी डिजायर थी कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी बॉन्डिंग हो जाए। मे भी शायद किसी न किसी की वजह से आपकी डिजायर डाउन हो गई थी या फिर बातचीत बंद हो गई थी। बट ये हफ्ते आपकी सक्सेसफुली बातचीत हो रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सामने वाला ऑफर दे रहा है या आप ऑफर दे रहे हो या मैसेजेस कर रहे हो ताकि आपको आपके पार्टनर के साथ कनेक्शन बॉन्ड हो जाए। अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूंगी, अगर पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना आपकी जो भी डिजायर थी, जो भी आप अपनी लाइफ से चाहते थे, वो कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गए थे। ओके, तो यहाँ पर ये हफ्ता कोई ना कोई, जैसे पहले का कोई ना कोई सपोर्ट आ रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं, हेल्प आ रहा है ताकि आप उस डिजायर को फिर से सक्सेसफुली पूरा कर सको। ओके, और जो भी आपकी डिजायर है ना, उस पास्ट की जो पहले अनबन हो गई थी या फिर पास्ट में थोड़े से अप्स एंड डाउन हो गए थे, तो ये हफ्ता वो जो भी डिजायर थे उसको सक्सेसफुली किसी सपोर्ट के कारण मूव ऑन कर लोगे। ओके, या फिर किसी की डिजायर थी कि रेस, प्रमोशन, तरक्की पानी थी पास्ट में तो नहीं मिल पाई थी, बट ये हफ्ता मिल रही है किसी के सपोर्ट के जरिए। ओके, एंड जैसे कि शादी भी करना चाहो तो शादी भी हो रही है। दैट्स व्हाई ना, सी आई टोल्ड यू कि आपकी डिजायर थी पास्ट में नहीं हो पाई फुलफिलमेंट, इसलिए वरीड हो, टेंशन में हो, तो ये हफ्ता वो डिजायर पूरी हो रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालना अपने काम के लिए, अपने मनी के लिए, अपने तरक्की के लिए, अपने रेस, प्रमोशन के लिए, या फिर नोटिसेबल होने के लिए। ओके, या फिर एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। एंड कुछ लोग हो सकता है कि 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस, कुछ लोग रीयूनियन भी होना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी जाना चाहते हो, या कुछ लोग हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है जिस भी वजह से पास्ट में, उससे उभरना चाहते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ पेंटिकल, आपके मनी वाइज कहीं ना कहीं इशू चल रहे थे, जॉब वाइज कहीं ना कहीं इशू चल रहे थे, या फिर हो सकता है कि कोर्ट केस वाइज या फिर लीगल मैटर वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे थे। तो ये हफ्ता ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने फ्रेश स्टार्ट करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो कि ताकि आपको फ्रेश स्टार्ट हो जाए, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में ये जो भी न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, लव में, मनी वाइज, या फिर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना चाहते हो, तो एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी मनी वाइज प्रॉब्लम आई थी उससे बाहर निकल सको। एंड यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी यहाँ पर सपोर्ट है, टीम वर्क करके अपने काम को निपटाना चाहते हो, पार्टनरशिप करके बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, ताकि आप अपने मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में अपने सारे काम कर सके।
And part of the week, King of Wands. This is you, okay, Leos. This is you. So much confidence, so much passionate, so much independent, so much go-getter type energy. Okay. Let's see why this card is here. फोकस हो रहे हो अपने ड्रीम गोल डिजायर के प्रति. सी कहीं ना कहीं दिस इज यू लियोस, कहीं ना कहीं क्लैरिफाई बाय ये सब का फोकस हो रहे हो अपने ऑफर के प्रति, फोकस हो रही है अपने अबंडेंस के प्रति, हैप्पीनेस के प्रति, मनी के प्रति एंड न्यू इमोशनल लाइफ स्टार्ट करने के प्रति. ओके, बट यहाँ पर फोकस तो हो रहे हो बट पैशनेट एनर्जी, इमोशनली कुछ ना कुछ नई शुरुआत करने के लिए पैशन है, जुनून है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़े से ड्रेन हो रहे हो. ओके, काम के मामले में अच्छे हो, जॉब के मामले में अच्छे हो, और जो भी कंफ्यूजन थी काम में मनी वाइज वहां पर यू नो यू आर फुल ऑन कॉन्फिडेंट एंड न्यू बिगिनिंग भी करे में भी शायद कुछ लोग ना लव वाइज थोड़े से अनबन चल रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसलिए फोकस कर रहे हैं कि कैसे अपने रिलेशनशिप को सुधारूं. ओके, काम वाइज अच्छे हैं बट रिलेशनशिप वाइज में भी शायद कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो रहे. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, जो भी रिलेशन वाइज आपके कोई इमोशनल लॉस हो गया था तो ये हफ्ता फुलफिलमेंट हो रहा है. ओके, रिलेशनशिप वाइज कोई भी इमोशनली कोई भी कनेक्शन हो, लव, फैमिली, कलीग, कोई भी इमोशनली आप थोड़े से वीक हो गए थे तो ये हफ्ता उसको ओवरकम करके अपनी लाइफ में फिर से हैप्पी हो जाओगे रिलेशनशिप वाइज. ओके, या अदरवाइज सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक जो भी आपके पास की डिजायर थी उससे आप सक्सेसफुल मूव ऑन हो जाओगे. ओके, सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रहा है. एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप टीम वर्क होके काम कर रहे हो, आप यू नो सपोर्ट लेके काम कर रहे हो ताकि आपकी जो यहाँ पर एज मिला है उसको और भी ज्यादा तरक्की पे लेके जाओ, आप खुद और ज्यादा हाई लेवल तक पहुंचो बोल के. ओके, और कुछ जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में काम कर रहे हैं तो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर एफर्ट डालें. तो मैं ये बोलूँगी मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ओके पार्टनरशिप के लिए या फिर रीयूनियन होने के लिए है थोड़ा टाइम. अगर रीयूनियन होना चाहते हो तो है थोड़ा टाइम लगता है. एंड एंड ऑफ द वीक आप फुल ऑन कॉन्फिडेंट हो अपने डिजायर को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए. मे बी शायद आपकी डिजायर गोल कनेक्शन हो तो उसको पाने के लिए यू आर फुल ऑन कॉन्फिडेंट. ओके, प्लानिंग करियो, स्ट्रैटेजी करियो ताकि आप अपने कनेक्शन को फिर से बना सको. एंड दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. सी फॉर वॉन्ड का कार्ड है, अपॉर्चुनिटी है. अगर आप ना कहीं कनेक्शन वाइज अनबन चल रही थी तो अपॉर्चुनिटी है, वो आप मिंगल हो जाओगे, कहीं ना कहीं डेटिंग पे चले जाओगे या फिर लंच डिनर पे चले जाओगे, यू नो सेलिब्रेशन का माहौल हो रहा है. ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. अगर कुछ लोग जॉब एफर्ट डाले हैं जॉब के लिए तो जॉब भी मिल रहा है, शादी भी हो रही है, किसी का प्रॉपर्टी की वजह से थोड़े से अनबन चल रहे थे तो प्रॉपर्टी भी खरीद रहे बेच रहे हैं. एंड फुल ऑन सिक्योर लाइफ हो रही है. ओके, अपॉर्चुनिटी ये हफ्ता फुल ऑन सिक्योर लाइफ के लिए अपॉर्चुनिटी है. व्हाई दिस कार्ड इज हियर. ओके, एंड सी कहीं ना कहीं ये कार्ड इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो भी मेंटल स्ट्रेस चल रहे थे ना, सी जो भी मेंटल स्ट्रेस चल रहे थे उससे मूव ऑन हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो. पास के जो भी ट्रॉमा थे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था उसको टाटा बाय बाय करके अपने हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो. सी ताकि आप अपनी लाइफ में खुश हो सको. सी पास्ट के को जो भी ट्रॉमा थे, नेगेटिविटी थी उसको एंड कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फिर से रीबर्थ हो सको, हैप्पीनेस हो सको. दैट्स व्हाई यहाँ पर ना 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने कोई भी पास के प्रॉब्लम थे उसको खत्म करके अपनी लाइफ में पीस ऑफ मूव ऑन हो सको, सिक्योर लाइफ बना सको. कुछ लोग यू नो रिलोकेट भी होना चाहते हैं तो भी हो रहे हैं, यू नो एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं तो भी हो रहे हैं, या फिर किसी की शादी हो रही है एक शहर से दूसरे शहर. ओके, ताकि पीसफुल बंद हो सके. बट अपॉर्चुनिटी के तौर पे गाइस जो भी नेगेटिविटी है ना उस चीज की एंडिंग है और पीसफुल रिबर्थ हो रहे, पीसफुल सिक्योर लाइफ बना रहे हो. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल. ऑब्स्टिकल है ड्रामा. 5 ऑफ सोर्स. 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा, या फिर क्रॉस रोड पे हो, डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो, या किसी ने धोखा दिया हो, किसी भी आपके अर्थली मैटर में, मनी वाइज, लव वाइज, या फिर पर्सन वाइज. ओके, या फिर अपने आप में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हो. दिस इज द ड्रामा.
बट आप चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज हो, बट दिस इज योर चैलेंज गाइस। मे बी शायद आपने लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हो, किसी ने आपको बैक स्टैबिंग किया हो, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा सोच रहे हो लव लाइफ के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। या कहीं ना कहीं से चैलेंज है कि आप रीयूनियन होना चाहते हो। मे बी शायद हो सकता है कि आप लोग किसी ने आपको धोखा दिया हो लियोस, या फिर आप थोड़ी देर के लिए अपने लव से दूर हो गए हो, तो आप चाहते हो कि रीयूनियन हो। कुछ लोग ये चाहते हो कि मुझे सामने वाले ने धोखा दिया है, तो मुझे थर्ड पार्टी में यू नो फ्रेश स्टार्ट करना थर्ड पार्टी के साथ में। ओके, या फिर हो सकता है इन जनरली कहीं ना कहीं आप लोगों को किसी भी मामले में धोखा मिला हो, प्रॉपर्टी के मामले में, पैसों के मामले में, या फिर आप अपने आप में ही इनर तौर पे स्ट्रेस ले रहे हो, ड्रामा पैदा कर रहे हो। तो यहाँ पर चाहते हो कि लोगों के साथ में कनेक्ट होना ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको, या फिर हो सकता है कि हैप्पी रहना, लोगों के साथ में रह के सेलिब्रेशन करना ताकि आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। बट दिस इज योर चैलेंज। ओके, ये जो भी है रीयूनियन, फ्रेश स्टार्ट करना, इमोशनल तौर से सपोर्ट आना, लोगों के साथ में बॉन्डिंग होकर अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, बट दिस इज योर चैलेंज। बट यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है कि जो भी ये ड्रामा चल रही है ना, उसका एंड हो रहा है। 5 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ सोर्स। ओके, एंड हो रहा है, रिबर्थ हो रहे हो, रीयूनियन हो रहे तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। लोगों के साथ में कनेक्ट हो रहे तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। लोगों के साथ में डीलिंग कर रहे हो प्रॉपर्टी के मामले में, जॉब के मामले में, तो यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। जो भी ये ऑब्स्टिकल है ना, तो अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्रॉब्लम को खत्म करके हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, तो अच्छी एनर्जी है। आउटकम, आउटकम में क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रही है अपनी लाइफ को बनाने के लिए, या फिर लव वाइज इन जनरल, या फिर जनरली। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप राइज अप हो रहे हो, अपने डार्क पीरियड से उभर रहे हो, अपने डार्क पीरियड से उभर रहे हो। यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। ओके, जो भी दिस इज द कर्मा का कार्ड है। ओके, मे भी शायद जो भी आपकी लाइफ में पास कर्मा थे उससे अभी उभर रहे हो, वो प्रॉब्लम खत्म करके राइज अप हो रहे हो। Okay, let's see what is that. Judgment, clarify by judgment. Double karma. Guys, double karmic situation है ये। ओके, अगर आप लोग लव वाइज कहीं अलग हो गए थे ना गाइस, वो मे भी शायद पास्ट का कर्मा था, फिर से आप रीयूनियन हो रहे हो। ओके, लव वाइज, क्योंकि यहाँ पर रीयूनियन हो रहे हो, तो क्योंकि जो भी दिस इज योर आउटकम गाइस, कहीं ना कहीं कर्मा का कार्ड है। तो मैं एक और बार इसको क्लैरिफिकेशन करूंगी क्योंकि 9 of 1 इज अंडरनीथ। लेट्स सी व्हाई दिस कर्मा कार्ड इज हियर। पर मुझे आई नीड अ क्लैरिफिकेशन गाइस। डबल कर्मा का कार्ड आया है, व्हाई दिस कर्मा कार्ड। ओके, गाइस, कहीं ना कहीं जजमेंट, क्लैरिफाई बाय जजमेंट। ओके, कहीं ना कहीं डबल कार्मिक है। आप जो भी प्रॉब्लम चल रही थी ना, वो साइकिल खत्म कर रहे हो इस हफ्ते। ओके, जो भी नेगेटिव साइकिल चल रही थी, अपने एफर्ट के जरिए, अपने कम्युनिकेशन के जरिए, मैसेज करके या फिर एक्शन लेके। ओके, ताकि आप अपने ये हार्ट ब्रेक, जो भी आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, लव वाइज, फाइनेंसिस वाइज, करियर वाइज, या फिर घरेलू मामले वाइज। ओके, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन करके, एफर्ट डाल के, मैसेजेस करके, इनर तौर पे कम्युनिकेशन या फिर आउटर तौर पे कम्युनिकेशन करके अपने प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हो ताकि आप फिर से राइज अप हो सको, फिर से अपने कर्मा को एक नई मूव दे सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहा है, जो भी आपकी ये हार्ट ब्रेक हुई है उसको बनाने के प्रति। ब्यूटीफुल आउटकम है गाइस। मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता आप कर्मा प्ले द रोल। अगर आप अपने नेगेटिव जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है, बिजनेस लॉस, लव लॉस, जॉब लॉस, ओके, उसके प्रति काम करोगे तो यहाँ पर कर्मा आपको रिजल्ट दे रहा है। यहाँ पर राइज अप हो रहे हो, यहाँ पर यूनिवर्स आपको सोल्यूशन दे रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स अपॉर्चुनिटी दे रहा है, यहाँ पर आपको यूनिवर्स हैप्पी रहने का मौका दे रहा है, सेकंड चांस दे रहा है ताकि आप अपनी दुनिया को बना सको। ओके, तो आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। वाओ, दैट्स वाई ना यहाँ पर सी मैजिक प्ले। जो भी अपने यूनिवर्स से दुआ मांगी थी ना अपनी लाइफ में चेंज के लिए, जो भी अपनी हार्ट ब्रेक हुई है, वो पॉजिटिव चेंज है, आपके विश फुलफिलमेंट हो रहे हैं। यूनिवर्स आपके दुआओं का रिजल्ट दे रहे हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस, गाइडेंस से फ्रेश स्टार्ट। आपने जो भी नेगेटिव पैटर्न थे उसको
उस पे मिट्टी डालिए, उस पे उसको लेट गो कीजिए, रिस्क लीजिए एंड अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कीजिए, एक फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिबर्थ होने का मौका दे रहे हैं, सेकंड चांस दे रहे हैं। तो एकदम टोटली न्यू तरीके से अपने हर एक लाइफ को स्टार्ट कीजिए। ओके, व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर लियोस? कैन यू बिलीव इट? यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे हैं, अगर जहां पर भी आपके लाइफ में लॉस हुआ था, जैसे हार्ट ब्रेक हुआ था, लॉस हुआ था, डिसअपॉइंटमेंट था, मनी लॉस हुआ था, जॉब लॉस हुई थी या फिर लव लॉस हुआ था, ओके, पॉजिटिव चेंज है, रिस्क लीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, राइज अप होने का मौका दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंज लेके आने का मौका दे रहे हैं। तो आपको फ्रेश स्टार्ट करना है ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पीनेस रह सको। ओके, गाइडेंस है गाइस, अगर सामने वाला आपको ना, आप अगर रीयूनियन, जैसे एग्जांपल के तौर पे लव लाइफ में अगर रीयूनियन होना चाहते, सामने वाला अगर नहीं माना तो आप ही एफर्ट डालिए, आप ही रिस्क लीजिए, क्योंकि आप रिस्क लोगे तो छोटे नहीं बन जाओगे, राइट? तो आप रिस्क लीजिए, फोन कॉल कीजिए ताकि आप अपने इस इमोशनली लॉस से उभर सको, ताकि आप फोन करोगे तो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को तो पॉजिटिव चेंज आनी है, तो राइज अप हो जाओगे एंड इमोशनली बॉन्डिंग हो जाएगी। ओके, तो गाइस यूनिवर्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं, अपने नेगेटिविटी पे रिस्क लीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज आए, ब्लेसिंग आए, पीस आए। तो रिस्क लेना है। ओके, रिस्क मीन्स कि काम कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा ताकि यूनिवर्स भी उनका काम करते रहे, यूनिवर्स भी आपको ना ये ब्लेसिंग दे। ओके लियोस, वाओ, क्योंकि यहाँ पर डबल जजमेंट है गाइस। लेट्स सी आस्क अ क्वेश्चन लियोस आस्क अ क्वेश्चन। लियोस में यहाँ पर 5 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स, मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स लियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए 1 साल यहाँ से। ओके, टाइम पीरियड है लियोस, जो भी आपका सवाल है 1 साल यहाँ से, 1 साल में आपका घर बन जाएगा, 1 साल में आपकी शादी हो जाएगी, 1 साल में आपके जॉब सिक्योर हो जाएगा, 1 साल में आप स्टेबल हो जाओगे, 1 साल यहाँ से टाइम पीरियड। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, बी एजेटिव गाइस। ओके, अड़े रहिए, काम कीजिए एंड फोकस होइए, देयर इज अ लाइट, सॉल्यूशन है, रिवॉर्ड है, रिजल्ट है, अड़े रहिए। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, डार्क पीरियड चल रहे थे, नेगेटिविटी थी, उससे आप राइज अप हो जाओगे। ओके, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सोल्यूशन मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ऑफर मिल जाएगा, जो भी आपने सवाल पूछा है ना उसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा या फिर राइज अप हो जाओगे। सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है आपकी, सब रिजॉल्व हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। अपने आप से कनेक्ट होइए, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए ताकि यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे। ओके, थोड़ी देर अपने आप में टाइम स्पेंड कीजिए ताकि यूनिवर्स आपको ना आपके इंट्यूशन के जरिए, अपने गट फीलिंग के जरिए कोई ना कोई सोल्यूशन दे। जो भी सवाल पूछा है आप ही के अंदर है, तो अपने आप से थोड़ी देर कनेक्ट होइएगा। पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, you are ready for anything, you are ready for action, you are ready for new life, you are ready for catch up, you are ready for job switch, you are ready for the positive change. Okay, pile number 5. Yeah Leo, this was your reading. I hope इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।